का प्रतीक दीप प्रज्वलन। संस्था जम्मू को प्रमाण पत्र से सम्मानित करें और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, को शॉल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित करते हुए श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय उप राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, स्मृति चिन्ह को स्वीकारते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास संस्था केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, बहुत ही गर्व की बात है। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, को शॉल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित करते हुए आदरणीय अमित शाह जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने व्यस्ततम समय में से भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का प्रयास किया। अब सब देर से कार्यक्रम चल रहा है, मैं जानता हूं गृह मंत्री जी को एक कार्यक्रम में जाना है, तो मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातें करके अपनी बात खत्म करूंगा ताकि गृह मंत्री जी को हम सुन सकें। मुझे लगता है आज का दिन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का विमोचन अभी कुछ देर बाद उसका गृह मंत्री जी करेंगे। ये देश में अपने तरह का पहला इनिशिएटिव मैं कह सकता हूं। शासन की बुनियादी इकाई में प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता का जो लेखा जोखा है, मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट हम सबके लिए निश्चित रूप से भविष्य में लाभदायी होगा और जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हो, ये निश्चित रूप से एक नई बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश के लिए इसके माध्यम से एक संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और यहां गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं वो कम नहीं होंगे, बल्कि उन्हें आगे और बढ़ाया जाएगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी आभारी हूं, श्रीनिवास जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट तथा जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारियों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी बताया गया है कि 10 पैरामीटर हैं, 58 इंडिकेटर्स हैं, उसके इस आधार पर जिलों की रैंकिंग बनाई गई है। ये साइंटिफिक तरीका है। मुझे लगता है कि उसके विस्तार में जाने के बजाय मैं 2-4 बुनियादी बातें करना चाहता हूं। एक बार मैं मॉस्को गया था देश के पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के साथ। जाने के पूर्व एक बैठक थी, तो बैठक में उन्होंने एक बात कही कि हमारे यहां जो ब्यूरोक्रेसी है दुनिया के किसी देश से बेहतर है, लेकिन उसमें कई लोग हैं जो काम कैसे नहीं हो ये बेहतर जानते हैं बजाय इसके कि काम कैसे हो। मुझे लगता है कि इस मोड से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। इस मंत्रालय द्वारा लागू करने का कार्य जम्मू कश्मीर से प्रारंभ किया जा रहा है। पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस, उनके निर्देश में कार्मिक मंत्रालय ने, डीओपीटी ने, एआरपीजी ने अनेकों नए प्रावधान लाए जो देश भर में लागू हुए, लेकिन चंद एक संवैधानिक बाधाओं के कारण, प्रशासनिक एवं व्यवस्था की दिक्कतों के कारण उस तरह से जम्मू कश्मीर में नहीं अमल में आ सके जिस तरह से कुछ अन्य प्रदेशों में। परंतु हमें संतोष है इस बात का कि 5 और 6 अगस्त 2019 में गृह मंत्री के रूप में जो आपने संवैधानिक परिवर्तन लाया और फिर 31 दिसंबर 2019 को केंद्र शासित राज्य घोषित होने के बाद Index indicated that Jammu and Kashmir had registered a strong performance with an increase of 3.7% in the good governance indicators in 2019 to 21 period.
roadmap for improving district-level governance with targeted interventions. The District Good Governance Index of Jammu and Kashmir represents a significant milestone at district level for all states and union territories of India. The Honorable Union Minister for Home and Cooperation had released the National Good Governance Index. मैं जो परिणाम आए हैं उन जिलों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जैसे जम्मू प्रथम स्थान पर है, 5 उनके जिलाधिकारी और पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। दूसरे नंबर पर डोडा, तीसरे पर सांबा, चौथे पर पुलवामा और 5वें नंबर पर श्रीनगर। सबको हृदय से बधाई। अलग अलग सेक्टर में सुशासन के वादे को निभाने के लिए अन्य जिलों ने भी अनेक प्रयास किए। आज क्या समस्याएं हैं और इसकी चुनौतियां क्या हैं और उनकी तैयारी कैसे करनी, मुझे लगता है इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। किसी सेक्टर में बेहतर काम। मेरा अनुरोध होगा जिला की कमान संभाल रहे अधिकारियों कि 2 साल का विजन डॉक्यूमेंट हमें अपने जिले को बनाने की जरूरत है। 2 साल कोई भी रहे, कोई भी जाए, उस विजन डॉक्यूमेंट पर हम इस जिले में किस तरह काम कर सकते हैं, वहां के सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ, राजनीतिक लोग जो चुने हुए हैं उनके साथ मिलकर के, वहां के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, स्पोर्ट्स पर्सन, इकोनॉमी से रिलेटेड लोग, बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, मुझे लगता है कि 2 साल का विजन डॉक्यूमेंट अगर हम हर जिले का बनाते हैं और अनवरत उसी आधार पर हम काम करते हैं तो बेहतर परिणाम हम दे सकते हैं। क्या आप लोगों ने देखा कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से कोविड का वो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में भी केसेस आ रहे हैं। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 1200 के केसेस हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट होम आइसोलेशन में सारे हैं। कुछ लोग को क्वारंटीन में रखा है, सिक्योरिटीज़ के जो बंदे थे उन्होंने अपने क्वारंटीन सेंटर्स में रखा है, तकरीबन वो 80 हैं और चंद पेशेंट्स हमारे श्रीनगर के हॉस्पिटल्स में हैं। तो यहाँ भी बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह ट्रेंड बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है पिछले 7-8 दिन से, और लगता है कि अभी 5-8 दिन ऐसा ही रहेगा। तो लोगों से हम अपील करते हैं कि वो ज़्यादा मूवमेंट न करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। इस वक्त हम अपनी तरफ से हमने मोबाइल टीम्स अलर्ट की हैं कि वो गाँव-गाँव और ब्लॉक में जा रहे हैं, ताकि वो पेशेंट आइडेंटिफाई करें जो पॉजिटिव आए हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटी भी साथ में है, ताकि उनको ज़्यादा उन पर हम नज़र रखें, ताकि उनको अगर खुदा न खास्ता घर में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उनको वक्त पर शिफ्ट कर सकें नियरेस्ट जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर। गड्डी बाहर लगी क्या होना भी कि एक पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था
तो उस साथ में उसके लिखा था हैप्पी बर्थडे। जानता नहीं था, लेकिन सुबह जब पुलिस अथॉरिटी यशपाल सिंह, पंच घुग्वाल पंचायत वार्ड नंबर 9। जब मैं शाम को यहाँ पे 5 बजे जब 4:45 आया तो मैंने यहाँ देखा एक पाकिस्तानी झंडा मेरी फैंसी की तार के साथ लटका हुआ था। तो उसमें कोई 4-5 गुब्बारे थे जिनमें मुझे लगता है कि गैस भरी थी। तो उस पे 4 व्हाट्सएप नंबर पाकिस्तान के थे जो मैंने ऑब्ज़र्व किए। तो मैंने उन नंबरों पे कोई फ़ोन नहीं किया कि इसलिए कि शायद ये गड़बड़ हो जाएगी। सुबह इकट्ठे होकर गांव वाले आए तो उन्होंने पुलिस अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे झंडा पड़ा है पाकिस्तान का, जिस पे पाकिस्तान के 4 व्हाट्सएप नंबर हैं। पुलिस आई तो उन्होंने उसका वीडियो बनाया और बाद में वो झंडा लेके तो अपने हेडक्वार्टर में चला गया। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से, जैसे अभी 4 दिन के बाद हमारी 26 जनवरी है, ये वही कोई मिलिटेंसी साजिश नज़र आ रही है मुझे कि वो कोई बड़ा काम करने वाले थे। हमारा जो भी नेशनल फेस्टिवल आता है तो उसकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि ऐसे काम किए जाएं ताकि हमारे देश की जो शांति है उसको भंग किया जाए। मैं सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट अर्जन सिंह, गांव रघुचक, वार्ड नंबर 9। ये हमेशा पाकिस्तान के जब जैसे हमारी 26 जनवरी की परेड है या कुछ भी है तो पाकिस्तान के यही मसूदे रहते हैं कि हिंदुस्तान को चैन से ना रहने दें। और ये जो व्हाट्सएप नंबर 4 आए हैं ये हमारे युवाओं को फंसा सकते हैं। अगर कोई बंदा कोई लालच देगा कि 50 लाख हम आपको देते हैं, कोई गलती से भी युवा लड़का या कोई और भी शख्स या लेडीज़ भी हो सकती है, इसमें कोई भी पैसे के लालच में आ सकता है। किसी को भी ऐसा कोई चिन्ह दिखाई दे तो उसको हल्के में ना ले। ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रशासन को, जैसे हमारे टुपियाल चौकी से एसआई साहब आए थे, ये फेंसिंग हुई है तो इनका कोई भी मतलब चारा नहीं चल रहा है। ये कुछ मतलब कभी ड्रोन से, कभी सुरंग बना के, कभी इनसे जो ये गुब्बारा है जो गैस वाले, इनसे कुछ मतलब भेजकर कुछ तो कुछ मैसेज देकर कुछ तो कुछ हमारे जवानों को या जो हमारे जो युवा पीढ़ी को उनको बर्बाद करने के। ये गुब्बारा टाइप है, जैसे गैस वाला गुब्बारा टाइप है, तो उसमें 4 व्हाट्सएप नंबर थे। तो ये आज हमने देखा और प्रशासन से भी पुलिस आई थी और वो उसको ले गए हैं। आगे इसकी जांच चलेगी। चलो ये लो भाई सुनो
बता सकते हैं आप कि ये हालात क्या बन चुके हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो अपना जो है शुक्रगुजार हूँ यहाँ इस बर्फ़ में, जब कि हमारी इतनी मुश्किल में हमारे साथ हमारे सब बातें सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं। जी सर, 2015 के अंदर यहाँ टावर बनाया गया था और इस साल यहाँ रोड की कटाई हुई। रोड की कटाई होने से ये टावर डैमेज हो गया, हिल गया। इस वक्त सर 20 दिनों से या 25 दिनों से हम घर से बेघर हैं और हमारा माल मवेशी भेड़ बकरियाँ सब तबाह और बर्बाद हैं। इस वक्त सर इंटीग्रेट कंपनी जो है वो हमारे इस टावर को छोड़कर वो बोल रही है कि आपके इस मकान 5 मकानों के ऊपर से तार जाएगी। लिहाजा जनाब हमारी ये गुजारिश है, डीसी साहब से गुजारिश है, जो हमारी गवर्नर सर से ये अपील है कि जनाब हमारे इस मकानों को बचाया जाए, इस लाइन को चेंज किया जाए ताकि हम गरीब अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। क्योंकि हमारा तो हाली सर या हम मजदूरी करते हैं या इस माल मवेशी के ऊपर हमारा सर गुजारा है। मुलाजम तो हम है नहीं। 30 कनाल ज़मीन 30 कनाल ज़मीन तबाह और बर्बाद हो गई है। इसके अंदर मकान बनाने की कोई जगह नहीं। इसलिए जनाब से गुजारिश है कि हमारी इस अपील को ऊपर तक पहुँचाया जाए, गवर्नर साहब तक पहुँचाया जाए। जनाब अर्ज़ यह है कि हमारे इलाके में 400 kV लाइन जो है छन्ना मंडी से सीधी पीर पंजाल होते हुए कश्मीर गई है, जो 1916 में गई है, 2016 में। तो सर उसके अंदर हमारी ये ज़मीन और मकान जो है इस वक्त ये टावर जो है थोड़ा क्रैक हो गया। उसकी वजह से सर हमारे जो ये टावर उठा रहे हैं, टावर उठाने की वजह से सर हमारे 5 मकान जो है इसके नीचे आ रहे हैं, जिससे हमें बहुत ज़मीनी जानी और माली ख़तरा है। इसकी वजह से सर ये लैंड जो है पूरी यहाँ से तब्दील की जाए ताकि हमारा जो है रहना सहना यहाँ कायम रहे। हम गवर्नर साहब से, राजनाथ साहब से और मोदी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे बच्चों का ध्यान रखा जाए। अगर हिंदुस्तान गवर्नमेंट ये टावर चेंज नहीं कर सकती, दूसरी जगह नहीं बना सकती, तो एक 200 या 300 वाल दिहाड़ीदार आदमी कैसे अपना 5 मकान यहाँ से दूसरी जगह तामीर करवा सकते हैं। इसलिए हम ये गवर्नर साहब से, डीसी साहब रजौरी से कई बार इल्तिजा कर चुके हैं, लेकिन गरीबों की कोई सुनाई नहीं। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारी इस समस्या का हल किया जाए और हमारी इस बात को ऊपर सतह तक पहुंचाया जाए ताकि गरीब जो लोग हैं ये सांस ले सकें और अपने बच्चों को खाना खिला सकें। हम इस वक्त इस ठंडक में अपने बच्चों को और माल मवेशी को एक शेड पर जो है ले जाके वो भी वहाँ मर रहे हैं और हमारा कोई भी सहारा नहीं है। न यहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई सहारा लिया और न डीसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो ये ट्रांसमिशन लाइन जो मनियाल गली के गांव से बिल्कुल बीचों बीच जा रही है, तो ये जो रोड का काम शुरू हुआ उसके बाद ये जो स्लाइडिंग हुई, स्लाइडिंग की वजह से ये जो टावर है ये इसकी जद में आ गया और ये टावर डैमेज हो गया। और उसकी वजह से जो ये मुकामी लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे घर हैं जो घरों से उनको निकाल दिए गए क्योंकि अब ख़तरा, वो घर भी बीच में से फट चुके हैं उनमें। और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है कि ये इस ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ से चेंज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो ये भी सोल्यूशन निकाल रहे हैं ये सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर ये बीच वाला यहाँ से इस टावर से ऊपर वाला टावर में डायरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें यह है कि जो ये पूरा ये एरिया, ये 3 टावर इस लाइन में आते हैं और तीनों के तीनों टावर ख़तरे में हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन यही दरख्वास्त है कि ये टेम्परेरी सोल्यूशन ये नहीं होगा, अच्छा यही है कि इस ट्रांसमिशन लाइन को चेंज किया जाए यहाँ से। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ में ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਹਿਲਕਾ ਖੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਮਸਟ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉਹ ਪਿਆ ਜੋ 18 को था पूजी नहीं सी जिना कश्मीर में बिजली ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਅਸ ਕੀ 13 आई कश्मीर में कल तक कैसे करी दुनिया पूछी कल ya
नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार, सरपंच पंचायत चूल्हा, ब्लॉक पंचायती, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पंचायती में भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तो मैं अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बिना काम के बाहर ना निकलें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी पंचायत हर समय लोगों की सेवा के लिए तैयार है। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारी कनेक्टिविटी है पंचायती, उधमपुर, लांदर और उधमपुर से जो लड्डा मुंगरी के लिए जो कनेक्टिविटी है उसको कंटिन्यू रखा जाए, ताकि जो हमारे लोग कुछ बाहर से आ रहे हैं तो घर तक पहुंच सकें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैप्पी रंधावा जी, हमारे साथ असेंबली गांधीनगर के प्रेसिडेंट गौतम चलोत्रा जी, हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट जयपाल जी, सभी साथी यहाँ पे आए और सभी मीडिया के साथियों का शुक्रगुजार करते हैं हम लोग। और आज की जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसके अंदर जो हमारे सीनियर लीडर थे ऑपोजिशन के, हमारे नेता, जो रियासत में जम्मू कश्मीर के अंदर एक्स मंत्री 10-10 साल 15-15 साल रह चुके, हमारे एक्स MLA यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर सेवा दे चुके, जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा कर चुके, उनके जो सिक्योरिटी थी वो विथड्रॉ कर दी गई है। सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया। हम इसकी युवा कांग्रेस कड़ी मजम्मत करती है। जिस तरीके से ये तानाशाही रवैया सरकार द्वारा शुरू किया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं और सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे जो सीनियर नेता हैं उनको दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव आने वाले हैं और उनको अपनी जो असेंबलियों के अंदर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मिलिटेंसी एरिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों हमारे कश्मीर के अंदर सरपंच की मौत हुई, किलिंग हुई, सरकार द्वारा उसकी भी सिक्योरिटी मांगी गई थी कि सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जाए। तो जो हमारे सीनियर लीडरों से सिक्योरिटी छीनी गई, ये पिक एंड चूज की जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी जो सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर LG सरकार है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो 3 साल भी नहीं पूरे किए, उनके पास अभी तक हाउस भी उनके पास है, उनके जो क्वार्टर हैं अभी तक नहीं लिए गए, ना आज वो MLA हैं ना वो मिनिस्टर हैं, तो उनके पास अभी भी डबल रिकॉर्ड अभी भी चल रहा है। क्या ये सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या मंशा है? ये कांग्रेस को एक किस्म का दबाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस जो है वो अपने इलाकों में उन लोगों को, उन वर्करों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, मेरी आपसे ये डिमांड है कि हमने पिछले दिनों IG साहब को भी लेटर लिखा, DG साहब को भी लेटर लिखा और हमने मांग की कि हमारे जम्मू कश्मीर के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से आए हैं, क्योंकि ये जम्मू की मरकज़ी मस्जिद है, इसको बहुत साल हुए बनते हुए, और इसमें वक्फ ने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की है, हम चाहते हैं कि ये मस्जिद मरकज़ बने और यहाँ पे जो हमारे असल में इस्लाम का जो मंबा होता है वो मस्जिद होती है, और वहीं से इस्लाम के कानून और जब हम नमाज अदा करते हैं वो प्रिंसिपल्स में आता है। और असल में वक्फ का काम भी है कि वो इस्लामिक जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे एसेट्स हैं, मस्जिद है, श्राइनस हैं, जो जितनी भी हमारे यहाँ पे हैं, उनकी तरफ ध्यान दे और उनका देखभाल करे। और ख़ासकर ये मस्जिद जम्मू का तारीख़ी एक मस्जिद बनने वाली है और बन भी गई है माशाअल्लाह, लेकिन अभी इसमें कुछ काम बाकी है। और वक्फ ने कितना पैसा दिया है, क्या चल रहा है, अभी मैं CO साहब से और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से और जो यहाँ की मस्जिद की कमेटी है उनके साथ बैठ के वो बात करेंगे। लेकिन जो मैंने सुना है, जो मुझे मालूम है
कि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ों की कमी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें वाबस्ता होनी है और इसमें बड़ा काम करना बाकी है, वो इंशाअल्लाह रहमान हो जाएगा। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से भी जहाँ मदद की ज़रूरत होगी वो भी हम करेंगे, लेकिन पहले देखेंगे जो यहाँ पे लगा हुआ है पैसा क्या वो सही लगा है। सवाल हमारा ये भी रहता है हमेशा कि क्या वो सही लगा है, क्या उसमें कोई खुरुद बुरुद तो नहीं है। ये बात भी है, हम अगर वक्फ के ज़रिए से कोई काम करना चाहते हैं, वो वक्फ के ज़रिए से एक मिसाल होनी चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए कि वक्फ का पैसा कहीं इधर उधर नहीं जाता है। वो कमी हुई इन बरसों में कि ये देखिए, आज मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मेरे साथ सुहेल साहब हैं, ये यहाँ के ही हैं, इसी इलाके के हैं और सारे यहाँ इंतज़ामिया कमेटी है। इन्होंने जैसे मुझसे कहा कि पहले जब गवर्नमेंट थी उन्होंने वक्फ के ज़रिए से यहाँ पे पैसा दिया था, क्योंकि जब फंड मिलता है उसमें बहुत सारी अड़चनें भी आ जाती है। जम्मू का अकाउंट है, गुजरात जम्मू का नहीं करना है, को साइड करके भेजेंगे गुजरात अपना में फिर उन्होंने क्या प्रोसीजर है आया होगा कस्टमर। हाँ, पैसे जम्मू में रहने गुजरात में, क्योंकि आपको मेरा पासबुक से बिना कहीं नहीं दो दुकान पे वहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा। मतलब नाज़रीन, जेके न्यूज़ ब्रेक्स में बात करेंगे वीकेंड लॉकडाउन की। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्डर निकाला है कि फ्राइडे आफ्टरनून से लेकर मंडे 6 AM तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया, दुरुस्त फैसला लिया, जिस तरीके से कोविड में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। क्योंकि अगर देखा जाए थर्ड लहर जो है वो काफ़ी घातक है। अगर देखा जाएगा 5000 से लेकर 4000 तक दिन ब दिन जो केसेस बढ़ रहे हैं, ये काफ़ी तशवीशनाक बात है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने सही वक्त पर सही फैसला लिया है और लोगों की सेफ्टी के लिए उन्होंने फिलहाल लॉकडाउन लगा दिया। अगर देखा जाएगा लोग पालन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, CRPF सभी आन जाब है, लेकिन लोगों से भी ये विनती की जा रही है कि वो फिलफोल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, SOPs को फॉलो करें, क्योंकि उसी में हम लोगों की भलाई है। क्योंकि जितनी हम लापरवाही करेंगे उतना कोविड का जो असर है वो हम पर हावी होगा। अगर देखा जाएगा लोग जिस तरीके से आसान बखूबी लेते हैं इसे, लेकिन ये हम खुद मौत को दस्तक देते हैं और मौत कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। या कोविड जिस तरीके से हम पर हावी हो रहा है दिन ब दिन, वो हावी होना अगर हम छोड़ देंगे तभी हमें SOPs को फॉलो जरूर करना है। इस वक्त हम बांडीपुरा जिला के सुंबा सब डिवीजन में आप मेरे साथ देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं किताब आप दिखाई, जिस तरीके से तमाम शॉप जो है बंद है, कारोबारी इधर एक ठप है। अगर देखा जाएगा लोग या एसेंशियल सर्विसेज फिलहाल जो है ऑन रोड है, ऑन वे है, और जिस तरीके से लोग काफी मुश्किलात से दो चार है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन इकदाम कर रही है। अभी अगला काम नहीं किया हुआ सैनिकों की मदद के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है और हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को पूर्ण रूप से अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं। बीते वर्ष में कश्मीर घाटी में सुरक्षा और स्थिरता के सभी मापदंडों में भारी सुधार हुआ है। आतंकवाद का बहिष्कार करके आवाम ने भी यह दर्शाया है कि अब अलगाववाद और गन कल्चर के लिए कोई जगह नहीं है। कई वर्षों के बाद जम्मू और कश्मीर में टेररिस्ट की संख्या 200 से कम हो गई है, जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जिसके लिए मैं अवाम को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF, CRPF
और बाकी सुरक्षा संस्थानों के लिए भी ये एक गर्व की बात है और यह उनके अथक प्रयास का फल है। कोविड पैंडेमिक की तीसरी वेव का प्रभाव हमारे देश पर फैला हुआ है और पहले की तरह नॉर्दर्न कमांड ने दोनों यूनियन टेरिटरीज की सरकार के साथ मिलकर आवाम की मदद का बीड़ा उठा रखा है। हम पूरी तरह से इस महामारी के खिलाफ आपके साथ हैं और निस्वार्थ सेवा भाव से आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। मार्च 2020 से लेकर अभी तक फौज के सभी हेल्थ केयर वर्कर्स बिना अपने प्राणों की चिंता किए देश सेवा और नागरिक सेवा में लगे हुए हैं और मैं उनके इस बलिदान के लिए उनका आभारी हूं और उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं यहाँ उपस्थित सभी पुरस्कार विजेताओं और उनके परिवारों को बधाई देता हूं। आपके साहसिक कार्य और निस्वार्थ सेवा की हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे विश्वास है कि यह सम्मान आपको सदैव प्रेरणा और प्रोत्साहन देगा। देश और सेना हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आपके परिजनों की वीरता की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जिन यूनिट्स के कमांडिंग ऑफिसर्स और सूबेदार मेजर्स यहाँ पर GOC&C यूनिट साइटेशन और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के लिए GOC&C यूनिट एप्रिसिएशन ग्रहण करने के लिए उपस्थित हैं, मैं आप सबकी यूनिट के उस में संवेदनशील मिशन निष्पादित किया। सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल पुण्यबाची मोहंती, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और सूबेदार मेजर अरविंद कुमार। मच्छल सेक्टर में विदेशी आतंकवादियों को घुसपैठ के दौरान मार गिराया तथा संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त किया और भारी मात्रा में दुश्मन के जान और माल को नुकसान पहुंचाया। सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल OLV नरेश, सेना मेडल और सूबेदार मेजर PS नवनीता कृष्णन। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत क्विक प्रो क्यो ऑपरेशन के दौरान ईस्टर्न लद्दाख में रेजिंगा पर कब्जा इख्तियार किया। इस दौरान PLA को आगे बढ़ने से रोका और टकराव में दुश्मन को खदेड़ा। सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल दीपक मेहंदी रत्ता, सेना मेडल और सूबेदार मेजर गिरधारी सिंह। घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल के कार्यकाल के दौरान दुश्मन के नापाक इरादों और योजनाओं को पूर्णतः एक्शन के दौरान दुश्मन के जान माल को भारी क्षति पहुंचाई। सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल मधुकर भट्ट। टकराव के दौरान चीन के सोक्सा सेलिएंट में घुसपैठ के प्रयास को विफल किया। उल्लेखनीय कार्यों के लिए बटालियन को GOC&C उत्तरी कमान प्रशंसा पत्र एवं ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में उत्कृष्ट कार्यों के लिए GOC&C उत्तरी कमान प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। योद्धाओं का सम्मान करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ उपस्थित हुए हैं। हर वर्ष की तरह पिछला वर्ष भी नॉर्दर्न कमांड के लिए
एक उल्लेखनीय वर्ष था जिसमें हमारे वीरों ने हर तरह की चुनौती का भरपूर सामना किया और दुश्मन के इरादों को नाकाम किया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के सामरिक महत्व को हर कोई जानता है और हर कोई इससे वाकिफ है और हमारी सेना ने इस इलाके की सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वाह किया है। नॉर्दर्न कमांड ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, AGPL और इंटरनेशनल बाउंड्री पर हमारा नियंत्रण पूर्ण रूप से स्थापित रखा और आंतरिक सुरक्षा पर भी कड़ी नियंत्रण कायम रखी है। पूर्वी लद्दाख के मुश्किल इलाकों में हमारे सैनिकों ने चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट को सकारात्मक रूप से अंजाम दिया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ बाकी इलाकों से डिसएंगेजमेंट के लिए भी वार्ता की प्रक्रिया जारी है, लेकिन साथ ही हमारी सेना ने उन बर्फीली चोटियों पर सतर्कता बरकरार रखी है। यह हमारे वीरों, हमारे वीर सैनिकों का अदम साहस, शौर्य और दृढ़ संकल्प का जीता जागता उदाहरण है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड अभी भी बरकरार है और हमारे सैनिक हमेशा की तरह अभी भी चौकस और पूर्ण रूप से तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 1 साल से चल रहे सीज फायर का बॉर्डर एरियाज में रहने वालों की दिनचर्या और जीवन शैली में काफ़ी सुधार हुआ है। हालांकि पाकिस्तान से टेररिस्ट की घुसपैठ की कोशिश अभी भी हो रही है, जिनको कि हमारे सैनिक अपनी सतर्कता और अदम साहस से विफल कर रहे हैं। सैनिकों की मदद के लिए टेक्नोलॉजी का आपको इस सम्मान का हकदार बनाया है। यह सम्मान मैं आशा करता हूं कि आपकी पलटन को और भी प्रेरित करेगा और आप सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचेंगे। मैं राष्ट्र के हर नागरिक की ओर से सभी शहीदों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनकी वजह से ही हमारे देश का तिरंगा ऊंचा लहरा रहा है और हमेशा लहराता रहेगा। इन वीरों की बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। अंत में मैं इस विशेष अवसर पर इस संपूर्ण क्षेत्र के नागरिकों का, सिविल प्रशासन का एवं मीडिया का उनके अथक सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हम इस क्षेत्र में स्थायी शांति और निरंतर विकास की आशा करते हैं। आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आप सभी के सहयोग की कामना करता हूं। थैंक यू एंड जय। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, सेना मेडल, ADC, जनरल ऑफिसर पता हूं। सभी पदक विजेताओं की आज यहां उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। मैं तो उनका दास हूं, उनकी ही आजादी में लेता खुलकर सांस हूं। भारत मां के प्रणय हेत करता यह एहसास हूं। गाकर गाथा उन वीरों की मन से मैं मुस्कुराता हूं। वीर जवानों की गाथाएं तुमको आज सुनाता हूं। हमारे शूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान और बहादुरी की उच्चतम परंपराओं को समर्पित आज के अलंकरण समारोह में, जिसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान द्वारा 30 यूनिटों को उनके उल्लेखनीय कार्यों, अदम्य साहस, अनुशासन और व्यावसायिक दक्षता को प्रदर्शित करने के लिए GOCNC उत्तरी कमान प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाएगा और 16 यूनिटों को 14 कोर के दुर्गम इलाकों में
आगे बढ़ती हुई चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए GOCMC उत्तरी कमान प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जय हिंद श्रीमान। प्रशंसा पत्र से सम्मानित करेंगे। सरते हुए नियंत्रण रेखा के पार भारी मात्रा में फायर कर दुश्मन की पोस्टों को नष्ट करते हुए दुश्मन को भारी क्षति पहुंचाई। सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल STS खटवाल और रिश्तेदार मेजर जसबीर भट्टी। रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस बटालियन ने ऑपरेशन रक्षक में काटो तो काट। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ प्रतिबंध है? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਥੋੜਾ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। नहीं यूपी ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ। जी दीपक जी, आज जिस तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन आपने स्थिति रखी हुई है, ये कब तक चलेगी और कितनी देर तक रहेगा आपका ये? ऐसा है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ही नॉन एसेंशियल आइटम को लॉकडाउन है सैटरडे संडे को, और हम तो एसेंशियल में फॉल करते हैं और गवर्नमेंट ने हमें 7 दिन काम करने का मौका दिया था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना का कहर और तीसरी लहर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और मकसद एक ही है कि भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, और उसी को देखते हुए हमने सेल्फ लॉकडाउन जो है इम्पोज किया है। और आप सब देख रहे हैं कि वॉलंटरी और हमारी ट्रेडर फेडरेशन के व्यापारियों ने और सेल्फ लॉकडाउन का पूरा पालन किया है। आज सैटरडे और संडे को हमारी वेयर हाउस मार्केट जो है एशिया से लेके विक्रम चौक तक तकरीबन मैं समझता हूँ 700 दुकानें हैं जो कंप्लीट लॉकडाउन रहेंगी और बंद रहेंगी। मकसद एक ही है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको हमने ख़त्म करना है, उसको ब्रेकअप करना है और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि पूरा जम्मू बंद है और हम भी चाहते हैं कि इस अगर जम्मू पूरा साथ दे रहा है तो हम जो है अपना 7 दिन का काम जो है 5 दिन में करेंगे और सरकार का साथ देंगे और इस तीसरी वेव को ख़त्म करने में पूरी मदद करेंगे। नंबर करो सेंड मेरे को, मैं कर लेता हूँ। ठीक है।